गाइस, ऑडियो डकिंग एक बहुत ही अच्छा फीचर है अगर आप बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह यूज करते हैं। जहां पे आप बोलते रहेंगे वहां पे आपकी म्यूजिक का जो साउंड है वो कम होगा। जहां पे आप कुछ शो कर रहे होंगे वहां पे ऑटोमेटिकली जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा म्यूजिक का। इस तरह की चीजें आप जो है ऑडियो डकिंग के जरिए बहुत ही ईजी तरीके से जो है वो कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक वीडियो लिया है, मैं और भी कुछ क्लिप्स बना लेता हूँ जहाँ पे बेसिकली ऐसा होगा कि कहीं पे मैं बोल रहा हूँ, कहीं पे मैं कुछ और चीज जो है वो मैं शो कर रहा हूँ इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो अब देख लीजिए क्या होता है। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो जाता हूँ, कुछ और वीडियोस में ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल और ये एक वीडियो मैंने ऐड कर दिया, उसके बाद फिर मैं फॉर एग्जांपल ये एक वीडियो मैंने ऐड कर दिया, फिर मैं यहाँ पे बेसिकली बोल रहा हूँ, फिर मैंने कुछ और शो किया फॉर एग्जांपल, और फिर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, और फिर मैं यहाँ पे कुछ और ऐड कर देता हूँ। ओके, तो अभी ये बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें आप देख लीजिए कि यहाँ पे शुरू में मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ हमें, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, सिंपल साइलेंट है ये, है ना। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ओके, फिर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं म्यूजिक डालूं जिसमें क्या हो कि ऑटोमेटिकली वॉल्यूम जो है वो एडजस्ट हो जाए। तो हम सिंपल क्या करते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैं ऑडियो ऐड करूंगा, ऑडियो, और यहाँ पे देख लीजिए काफ़ी सारे म्यूजिक आपको मिल जाते हैं। आप अपने फोल्डर्स में जा सकते हैं और अपना फोल्डर अगर आपका कुछ स्टोर किया हुआ है तो वहाँ से आप ब्राउज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बैकग्राउंड म्यूजिक है, सिंपल इस पर क्लिक करके आप जो है इसे प्ले कर सकते हैं और ये प्लस के साइन के ऊपर आप क्लिक करना है और ये आपका ऐड हो जाएगा। अभी देख लीजिए म्यूजिक यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऐड हो गया। यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए कि अगर आपको कहीं पर्टिकुलर जगह पे अगर आपको इस म्यूजिक को ऐड करना हो तो सिंपल आप जो है वो स्लाइड कर सकते हैं। आपको पता ही है कि कोई भी लेयर सिलेक्टेड नहीं होनी चाहिए, उसके बाद लॉन्ग प्रेस करना है उस लेयर पे और फिर आप उसे स्लाइड कर पाएंगे। सेम उसी तरीके से जो है जैसे हम लोगों ने देखा था ट्रिम वगैरह, वो चीज़ भी यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगी, है ना। तो आप अगर एडजस्टमेंट जो भी आपको एडिटिंग वगैरह करनी है वो आप कर सकते हैं। अब ये हमारे पास बैकग्राउंड म्यूजिक है। ओके, सबसे पहले तो मेरा म्यूजिक छोटा है, मैं फिलहाल उसको जो है वो थोड़ा सा मैं और बेहतर बनाने के लिए मैं प्रोजेक्ट को थोड़ा वीडियोस वगैरह को मैं थोड़ा ट्रिम कर लेता हूँ ताकि मैं अच्छे से आपको दिखा पाऊँ। ओके, मैं फिलहाल इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, चलो इतना ही रहने देते हैं। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ और ये मेरा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तीन जगह पे ऐसा है जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, है ना, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि म्यूजिक ऑटोमेटिकली जो है वो एडजस्ट हो जाए उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आप इस क्लिप को सिलेक्ट कीजिए और जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है डकिंग का ऑप्शन। ओके, तो आपको इस ऑप्शन को बेसिकली क्या करना है, इनेबल कर देना है। अब इनेबल आपने कर दिया तो अभी यहाँ पे आपका काम नहीं हुआ। अब आपको क्या करना है, हर क्लिप में जाना है जहाँ पे आप बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्लिप है, सबसे पहला क्लिप, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम लोग गए ऑडियो में और यहाँ पे ये है हमारे पास ऑडियो डकिंग। तो मैं फॉर एग्जांपल सिर्फ और सिर्फ जो है वो मैं 10% म्यूजिक यूज करना चाहता हूँ। यहाँ पे बैकग्राउंड में बहुत हल्का साउंड हो। तो अब देख लीजिए क्या होगा, म्यूजिक बहुत ही हल्का बैकग्राउंड म्यूजिक है, लेकिन जैसे ये यहाँ पे आएगा, जैसे मेरी ये वॉइस खत्म होगी, क्या होगा देख लीजिए। ग्रीन स्क्रीन एक्सपेरिमेंट के लिए शूट किया है तो ऑटोमेटिकली म्यूजिक जो है वो हमारा बढ़ गया। सेम हम लोग यहाँ पे करेंगे, ये क्लिप है जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ और फिर से हम यहाँ पे गए और यहाँ पे फिर से मैं इसको डिक्रीज कर देता हूँ, है ना। मुझे एग्जैक्ट 90% यूज करना है, मतलब हल्की वॉइस आनी चाहिए। 10% बेसिकली म्यूजिक यूज करना है एंड सेम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने डकिंग कर दिया इसको। ओके, अब क्या है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए म्यूजिक हाई रहेगा, फिर जैसे मैं बोलना शुरू करूंगा म्यूजिक लो हो जाएगा। ये हो गया, फिर यहाँ पे ये स्लो जा रहा है ना, यहाँ पे ये देख लीजिए। आप साइड पे भी देख सकते हैं काफी सारी डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है। फिर यहाँ पे ये स्लो हो जाएगा। तो ये है आपका ऑडियो डकिंग। सिंपल आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, डकिंग ऑन कर देना है और जो भी आपका वॉइस ओवर वाला क्लिप है उसके अंदर जाना है और यहाँ पे जो ये डकिंग का ऑप्शन है उससे आपको बेसिकली वॉल्यूम कम कर देना है। बेसिकली म्यूजिक आप कितना % यूज करना चाहते हैं, 90% हमने रिड्यूस कर दिया, मतलब 10% ही सिर्फ जो है उसका वॉल्यूम होगा। तो ये है सिंपल
डकिंग का ऑप्शन जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। सेम जो है कहीं ना कहीं इसी तरह का वर्क हम लोग जो है वो इन्वेलप के ज़रिए भी जो है वो कर सकते हैं, जो कि अभी आगे हम लोग जो है वो देखेंगे। गाइस, इन्वेलप के जरिए भी जो है आप कहीं ना कहीं ये चीज़ कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको वॉल्यूम कम रखना है, कहाँ पे आपको ज़्यादा रखना है। तो यहाँ पे मेरे पास ये सेम प्रोजेक्ट है, मैंने सारी चीज़ों को रीसेट कर दिया, मैंने इसका जो डकिंग था वो हटा दिया और मैंने यहाँ पे सारे वॉल्यूम्स वगैरह को नॉर्मल कर दिया जो डिफॉल्ट होता है ना। तो डकिंग हम लोगों ने देख लिया था, अब हम लोग फाइनली इन्वेलप की बात करते हैं। तो ये हमारे पास ऑडियो ट्रैक है, ये ऑडियो ट्रैक के ऊपर ही जो है वो वर्क करता है। तो ये हमारे पास ऑडियो ट्रैक है और ये है हमारे पास ऑप्शन इन्वेलप का। ओके, आप किसी भी वीडियो क्लिप में भी जाते हैं तो उसके अंदर भी आपको बेसिकली ऑप्शन मिल जाएगा, ये है वॉल्यूम इन्वेलप, है ना। सेम तरीके से वर्क करता है, सेम तरह के ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लेकिन स्पेशली हम लोग ऑडियो की बात करेंगे, ऑडियो में जो है वो बात करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप इसके अंदर जाते हैं तो बेसिकली आप जो है की फ्रेम अप्लाई कर सकते हैं। ये की फ्रेम है, इसके जरिए हम बताएंगे कि ओके इतने टाइम पे इसका वॉल्यूम इतना होगा और इतने टाइम पे इसका वॉल्यूम जो है वो इतना होगा। ये हमारे पास वॉल्यूम स्लाइडर है और ये बेसिकली हमारे पास मार्कर है। ये प्लस मार्कर, माइनस मार्कर, मतलब प्लस करना हो, मार्कर ऐड करना हो तो हम ये यूज़ करेंगे, मार्कर हटाना हो तो ये यूज़ करेंगे, और मार्कर के ऊपर जंप करना हो, जैसे आगे वाले मार्कर के ऊपर जाना हो तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, पीछे वाले मार्कर के ऊपर जाना हो तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब क्या है ये देख लीजिए, सेम मैं आ गया फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक। ओके, यहाँ तक मेरी वीडियो है ना। मैं यहाँ पे इसका वॉल्यूम कम रखना चाहता हूँ। ओके, यहाँ तक इसका वॉल्यूम कम रहे और फिर यहाँ से ये वॉल्यूम इसका बढ़ जाए, फिर यहाँ पे ये कम हो जाए वॉल्यूम, है ना। सिंपल, जैसे पहले मैंने देखा था डकिंग में, यहाँ पे इसका वॉल्यूम कम रहेगा, यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे कम रहेगा, फिर यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, फिर यहाँ पे कम रहेगा। तो सेम चीज़ हम लोग कर सकते हैं इसके जरिए। तो सिंपल मैं यहाँ पे आ गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये प्ले हेड हमने डाल दिया, यहाँ पे प्ले हेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्ले हेड हमने डाल दिया, इन्वॉल्व में आ गए और यहाँ पे प्लस के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। प्लस के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, अब देख लीजिए एक पॉइंट जो है वो हमारा यहाँ पे ऐड हो गया, है ना। ये पॉइंट ऐड हो गया। अब एक और पॉइंट हम ऐड करेंगे, है ना। ये पॉइंट हमने ऐड किया और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब चाहे तो हम पॉइंट ऐड कर सकते हैं, या फिर सिंपल यहाँ पे वॉल्यूम भी चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली पॉइंट ऐड हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे हम एक और पॉइंट ऐड कर देते हैं, 2 पॉइंट ऐड हो गया। फिर से हम बैक आ जाते हैं एक्चुअली, और बैक आने में आपको दिक्कत हो तो इसकी का यूज़ कर सकते हैं, सिंपल। ओके, और यहाँ से हम वॉल्यूम को घटा देते हैं। देख लीजिए ग्राफ आप देख पा रहे होंगे, वॉल्यूम फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ और सिर्फ लाइक 20% यूज़ करना है। फर्स्ट पोजिशन पे भी आ जाते हैं और 20% कर देते हैं। तो अब क्या है, यहां से यहां तक सिर्फ और सिर्फ 20% वॉइस होगा, फिर यहां से ये नॉर्मल हो जाएगा। देख लीजिए, अब मैं प्ले करता हूं। गाइस, ये वीडियो बहुत वॉल्यूम कम है, लेकिन यहां पे आते हैं, ग्रीन स्क्रीन एक्सपेरिमेंट के लिए शूट किया है। हमारा वॉल्यूम ये हो गया। फिर यहां से यहां तक हमें कम करना है, यहां पे आ जाते हैं, यहां पे आ जाते हैं, है ना। यहां पे थोड़ा सा पहले ही इसको मैंने सिलेक्ट किया, इन्वेलप में आ जाते हैं और यहाँ पे हमें 100 रखना है। सिंपल प्लस के ऊपर हमने क्लिक कर दिया, थोड़ा सा आगे आते हैं, थोड़ा सा फेड इफेक्ट होगा, थोड़ा सा आगे, और यहाँ से मैं सिंपल इसको मैं नीचे कर देता हूँ। ओके, नीचे हमने कर दिया एक 20%। फिर यहाँ से यहाँ तक मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे आते हैं। ओके, फिर से इन्वेलप में आते हैं और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो मैं वॉल्यूम रखूँगा वो 20 ही रखूँगा। ओके, 20। फिर थोड़ा सा जस्ट आगे जाएंगे और इसका वॉल्यूम हम बढ़ा देंगे 100%। फिर आते हैं आगे, हम यहाँ से वॉल्यूम हमारा डिक्रीज होगा। आप एक बार जब की फ्रेम अप्लाई कर देते हैं, है ना, तो फिर दोबारा आपको बस वॉल्यूम एडजस्ट करना है, ये ऑटोमेटिकली पॉइंट्स ऐड होते चले जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, 100 ही यूज़ करना है, सॉरी 100। थोड़ा सा आगे आते हैं, है ना, और 20। आप देख पा रहे होंगे ग्राफ से ही आप वॉल्यूम समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। और फिर यहाँ पे मैं बोल ही रहा हूँ तो सिंपल 20%। ओके, तो अब आप ग्राफ से देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है, 20%, 100%, 20%, 100%, 20%। अब आप देख लीजिए इसको सुन करके, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पे वॉल्यूम कम है, ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। ग्रीन स्क्रीन एक्सपेरिमेंट के लिए शूट किया है। फिर यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम फुल है, फिर यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा वॉल्यूम,
आप ग्राफ भी देख सकते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ तक ये वॉल्यूम फुल रहेगा। तो ये हो गया बेसिकली हमारा क्या, इनवेलप की फ्रेम का आगे जो है वो हम लोग यूज देखेंगे, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। तो इस तरीके से आप जो है बेसिकली कहाँ पे आपको ऑडियो ज्यादा रखना है, कहाँ पे कम रखना है, वो चीज आप कर सकते हैं ना। आपको 2 पॉइंट क्रिएट करना होगा और ये 2 पॉइंट हमने नीचे कर दिया इसको। तो इस तरीके से आप जो है वॉल्यूम इनवेलप का जो है वो यूज कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है आप खुद से करेंगे, आपको जो है ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। गाइस, अगर आपकी वीडियो काफी लंबी है और आपका जो म्यूजिक है वो काफी शॉर्ट है तो आप उसे लूप में जो है वो डाल सकते हैं। इसके लिए बहुत इजी ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, है ना। मैंने एडजस्ट किया था पिछले इसमें, तो मैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट को और बढ़ा देता हूँ ताकि हमारे पास लाइक लूप यूज करने का ऑप्शन आ जाए, है ना, मतलब मैं यूज कर पाऊँ। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में आ जाता हूँ और मैं बैकग्राउंड म्यूजिक में ऐड करता हूँ। तो ये सेम मेरे पास ये है बैकग्राउंड म्यूजिक, मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहीं पे हमारा जो है ये म्यूजिक खत्म हो गया। तो हम चाहें तो इसको सिंपल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मतलब इसका डुप्लीकेट बना सकते हैं यहाँ से, है ना, और ये आगे हमारा ऐड हो जाएगा। और फिर इस तरीके से हम कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जैसे मैं इस ऑडियो को सिलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे लूप का ऑप्शन है। तो इसको जैसे आप मार्क कर देते हैं तो ये हमारा बेसिकली लूप हो जाएगा और लूप टू एंड, है ना। इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया और ये देख लीजिए ऑटोमेटिकली ये हमारा जहाँ तक है, जहाँ तक मेरा म्यूजिक है, मतलब बेसिकली हमारा वीडियो है, वहाँ तक ही हमारा लूप हो गया। और इस केस में आप फेड इन फेड आउट इफेक्ट यूज करना बेसिकली ना भूलें, वरना यहाँ पे क्या होगा देख लीजिए आप, म्यूजिक आई थिंक एक बैग खत्म होगा या फिर मे भी हो सकता है लूप भी आ जाए। एक बैग से म्यूजिक खत्म हो गया, जो कि बहुत ही गंदी बात है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली ऑडियो का जो फेड आउट इफेक्ट है ना, वो हम लोग यूज करेंगे। तो अब देख लीजिए म्यूजिक एक बैग से खत्म नहीं होगा। है ना, तो स्लो डाउन हो गया हमारा म्यूजिक। तो ये है हमारे पास बेसिकली लूप का ऑप्शन। अब यहाँ पे एक चीज और है जो कि है एक्सट्रैक्ट ऑडियो का, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल जो है एक फ्रेश प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, सिंपल 16:9, और ये मेरे पास ये एक वीडियो है। ओके, ये एक वीडियो है। अब मुझे क्या करना है, इसके ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करना है। सिंपल, इसमें जो ऑडियो है उसको हम चाहें तो यहाँ से म्यूट भी कर सकते हैं अगर नहीं यूज़ है तो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल उसको अलग कर सकते हैं। अब अलग करने की बहुत सारी वजह हो सकती है, हमें उसे दूसरी जगह पे यूज़ करना है, या फिर फॉर एग्जाम्पल हमें ऑडियो सिंक करना हो तो उस जगह पे हम लोग जो है ऑडियो एक्सट्रैक्ट करके उसका ग्राफ देख पाएंगे और फिर हम उसके हिसाब से सिंक कर पाएंगे। तो अब क्या है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे हम लोग आते हैं नीचे। तो सबसे नीचे हमारे पास है एक्सट्रैक्ट ऑडियो का, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और ये देख लीजिए उसके जस्ट नीचे ऑडियो एक्सट्रैक्ट होकर के आ गया। और एक बेस्ट पार्ट ये है कि इसके अंदर ग्राफ भी हमें दिख रहा है। तो अगर हमारे पास एक सेपरेट रिकॉर्ड किया हुआ ऑडियो है तो उससे हम लोग इस ग्राफ से मैच करके जो है वो सिंक भी कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, है ना, सिंपल आपने देख लिया ये ऑडियो एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस। अब चाहे तो हम इसे सेपरेटली डिलीट भी कर सकते हैं और इसको हम सेपरेटली ट्रीट भी कर सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल चलिए मैं यहाँ पे एक म्यूजिक डालता हूँ। ये थोड़ा सा टफ टास्क है लेकिन हम लोग करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ऑडियो अलग से रिकॉर्ड किया, ये क्या है, ये कैमरे का ऑडियो है। कैमरे से अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड होती नहीं है, आपने सेपरेटली जो है वो माइक से रिकॉर्ड किया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑडियो में जाएंगे और मेरे पास यहाँ पे फोल्डर्स में किने मास्टर और ये है हमारे पास ओरिजिनल ऑडियो। ओके, मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ये मैंने ऐड कर लिया। ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अभी प्ले करूँ तो ये सिंक नहीं है ना, देखेंगे अगर आप तो आगे पीछे हो रहा है ये। ओके, तो ये मैच नहीं कर रहा, लेकिन बेस्ट पार्ट ये कि हमारे पास यहाँ पे ग्राफ है तो हम ग्राफ से मैच कर सकते हैं। तो कहीं पे भी आप स्टार्ट में आ जाइए, एंड में आ जाइए और आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे इस ग्राफ के जरिए इसको मैच करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे सिमिलर ग्राफ है, यहाँ पे भी सिमिलर ग्राफ है। मैं सिंपल इसको ड्रैग करके और यहाँ पे ले आता हूँ। ओके, थोड़ा सा आप जो है इसको टाइमलाइन को जूम कर सकते हैं सिंपल पेंच करके। ओके, ओके, थोड़ा सा यहाँ पे एक्चुअली ये हो रहा है, कोई नहीं, इतना सा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये कहीं ना कहीं हमारा जो है वो मैच हो गया होगा, आई होप। थोड़ा सा इको है लेकिन कोई इश्यू नहीं है, इतना सा हमारा चलेगा। या फिर थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं हम।
हम लोग चाहेंगे कि ये हमारा हो गया, कहीं ना कहीं ये मैच हो गया। तो इस तरीके से आप जो है वो ऑडियो को सिंक कर सकते हैं। ये मुझे लग रहा था कि मैं आगे कवर करूंगा, लेकिन ये हमारा जो है वो बेसिकली कवर हो गया। तो एक्सट्रैक्ट करके आप सिंक कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर आप एज ए रेफरेंस रखना चाहते हैं तो सिंपल आप जो है वॉल्यूम म्यूट कर सकते हैं। तो जो ओरिजिनल वॉइस है वो अब आपकी रहेगी, तो ज़्यादा क्लियर वॉइस अब आपको सुनने को मिलेगी कि हमारे पीछे जो है वो ग्रीन बैकग्राउंड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे आप सिंक वगैरह कर सकते हैं। एक और ऑप्शन हमारा छूट रहा है सेपरेट वाला, वो है यहाँ पे हमारे पास विनियट इफेक्ट है। विनियट इफेक्ट एक्चुअली बहुत ही ओल्ड इफेक्ट है, बहुत ही ओल्ड ये है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है अभी भी यूज़ होता है। यहाँ पे आपकी चारों तरफ जो है वो शैडोज ऐड हो जाएंगे, देख लीजिए कुछ इस तरीके से, है ना। इसमें अच्छे से पता नहीं चल रहा है, मैं कुछ और फुटेज ले लेता हूँ, देख लेते हैं शायद। कुछ लाइट वाला फॉर एग्जांपल ये है ना। अब इसके ऊपर मैं वो इफेक्ट लगाता हूँ, देख लीजिए आप, ये तो हल्का सा जो है वो शैडो जो है वो आपका ऐड हो जाता है। तो ये हमारे पास ये, तो लगभग सारी चीज़ें जो है वो हमारी यहाँ पे कवर हो चुकी हैं सिंगल लेयर की। अब हम लोग फाइनली आएंगे यहाँ पे मल्टीपल लेयर में, और फिर हम लोग जो है वो काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं KineMaster के थोड़े एडवांस ऑप्शन में, और हम लोग जानेंगे लेयर्स के बारे में। लेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने वीडियोस में कुछ भी टेक्स्ट शो करना चाहते हैं, कोई दूसरी वीडियो शो करना चाहते हैं, कुछ लोगो वगैरह अपना शो करना चाहते हैं, कुछ एनिमेशन वगैरह शो करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लेयर्स के जरिए ही जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो लेयर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि लेयर एग्जैक्टली जो है वो कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहली चीज़, आपके पास कोई एक मास्टर क्लिप होनी चाहिए और उसके ऊपर जो है वो आप लेयर्स डालेंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पे अभी हमारा जो टाइमलाइन है वो बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है, वो है मीडिया का। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मीडिया ऐड करेंगे। तो मैं लेयर्स को समझाने के लिए क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं मीडिया में जाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक फोल्डर है लेयर फॉर ट्रैक, इसके अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ से मैं ये बैकग्राउंड जो है वो मैं चूज कर लेता हूँ। ओके, ये बैकग्राउंड, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एज ए मास्टर क्लिप होगा, है ना, मास्टर ट्रैक। अभी तक हम लोगों ने जो है इसी को देखा था। अभी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ये ब्लैक बार जो है वो आ रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं, हम लोग जो है पैन एंड जूम से फिक्स कर सकते हैं, या फिर हम लोग डिफॉल्ट जो है वो सेटअप कर सकते हैं यहाँ पे एडिटिंग में आकर के फिल स्क्रीन। तो चलिए मैं फिल स्क्रीन कर देता हूँ और उसके बाद मैं इससे और यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ। फिल स्क्रीन देख लेते हैं। ओके, फिल स्क्रीन, और अब मैं यहाँ पे मीडिया इंपोर्ट करता हूँ। ओके, तो ये बेसिकली स्क्रीन में फिल हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा फिल स्क्रीन हो गया। अब यहाँ पे चूंकि ये इमेज है तो हम लोग यहाँ पे फुल्ली इंडिपेंडेंट हैं कि कितना इसका हमें ड्यूरेशन रखना है, कितना बड़ा रखना है ना। तो ये इमेज हमने फॉर एग्जांपल इतना जो है वो हमने रख दिया। अब ये क्या है, ये हमारा बेसिकली मास्टर ट्रैक है। इन सारे ऑप्शंस के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं ना, कि ये क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। अब यहाँ पे हमें बेसिकली इस लेयर का यूज करना है, और लेयर क्या होगा, लेयर इसके जस्ट नीचे डलाएगा, है ना। और लेयर का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं कि जो लेयर सबसे ऊपर है वो सबसे पीछे की तरफ या सबसे नीचे की तरफ दिखेगा। इसके ऊपर जैसे हम कोई डालेंगे तो ये उसके ऊपर विजिबल होगा, उसके ऊपर अगर हम कुछ डाल देंगे तो वो उसके ऊपर विजिबल होगा, और इस तरीके से हमारा जो लेयर का कॉन्सेप्ट है वो वर्क करता है। अब यहाँ पे आ जाइए, ये हमारे पास ये बैकग्राउंड हो गया, है ना। फर्स्ट पोजीशन पे आ जाते हैं, प्ले हेड हमारा यहाँ पे है। हम लोग आ जाते हैं लेयर में और इसके अंदर हम लोग जाते हैं मीडिया में और सेम फोल्डर में जाएंगे, और यहाँ पे ये हमारे पास ये लड़की है, ये मैंने डाल दिया, ये आ गई यहाँ पे। अब ये देख लीजिए, ये क्या है, ये बेसिकली हमारा लेयर है। ये क्या हुआ, ये इस ट्रैक पे नहीं आया, ये इसके ऊपर आया। अब देख लीजिए, इसको हम जैसे सिलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, रीसाइज करने का ऑप्शन है, रोटेट करने का ऑप्शन है। ये जो है, ये एरो जो है, इससे हम लोग इसको रीसाइज कर सकते हैं। सिंपल इसके ऊपर क्लिक कीजिए, टैप कीजिए, और आप आगे पीछे करेंगे तो ये छोटा बड़ा जो है वो आपका होगा। तो आपको जितना भी करना हो वो आप कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए इतना रखता हूँ। फिर ऑन स्क्रीन आप टैप करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं, है ना, जहाँ पे भी आपको एडजस्ट करना हो। यहाँ पे अलाइनमेंट गाइड भी आपको मिल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। ओके, फिर यहाँ पे हमारे पास ये रोटेशन भी है, और ये ऑप्शन, ये जो हाईलाइट हो रहा है, ये बेसिकली लगभग आपको हर इसके साथ मिल जाएंगे। जो भी लेयर्स आप ऐड करेंगे ना, उसके साथ जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो ये भी हमारा एक इमेज है। मैं इसको भी जो है वो फुल स्क्रीन में कर देता हूँ, है ना, फुल जितना मेरा ड्यूरेशन है उसके अकॉर्डिंग इसको स्लाइड करके सिंपल मैंने फुल कर दिया, है ना।
अब ये हमारा फुल हो गया, तो ये हमने डाल दिया। अब मुझे बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, देख लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लीजिए क्या हुआ, ये हमारा बैकग्राउंड हो गया और उसके ऊपर ये आ गया। तो ये हमारा देख लीजिए मेन लेयर है, इसके ऊपर हमने ये डाला और ये हमारा फ्रंट में दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं एक विंग्स डालता हूँ, है ना। तो सिंपल फिर से मैं प्ले हेड को सबसे पहली जगह पे डालता हूँ। वैसे कहीं पे भी हो हम एडजस्ट कर सकते हैं, आपको पता है। फॉर एग्जांपल प्ले हेड मेरा यहाँ पे लेयर और मीडिया में आते हैं और यहाँ पे हमारे पास है ये विंग्स। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और ये जस्ट इसके ऊपर आ गया। तो अब इसको कैसे हम लोग फिक्स करेंगे, है ना। एक तो तरीका ये है कि हम पहले ही से लेके चलें कि ओके लेयर होगा, उसके बाद हमारा विंग्स होगा और उसके बाद जो है फिर ये लड़की होगी। पहले से हम सोच करके चले, या फिर अगर हम भूल गए तो फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। खैर पहले इसको मैं फुल साइज कर लेता हूँ सिंपल, क्योंकि ये इमेज है तो हम जितना बड़ा चाहे उतना कर सकते हैं, है ना। अब ये हो गया। अब इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ इसके हिसाब से। ओके यहाँ पे ये विंग्स रहेगा, है ना, कुछ इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि ये इसके जस्ट ऊपर आ गया। तो फिलहाल अभी लेयर का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ये सबसे नीचे हो गया, उसके ऊपर ये हो गया और इसके ऊपर हमारा ये हो गया। तो इस तरीके से लेयर काम करता है नॉर्मल तरीके से। अब यहाँ पे क्या है, अगर आपने फॉर एग्जांपल इसका अलाइनमेंट गलत कर दिया, आपने इस चीज को ऊपर डाल दिया, तो आप चाहें तो फिर से वापस जा करके सारे को डिलीट करके फिर से एक के बाद एक डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप उतना नहीं कुछ करना चाहते तो सिंपल इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे हमारे पास ये 3 डॉट्स है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। ओके सबसे पहले तो डुप्लीकेट है ना, हम लोगों ने देख लिया था डुप्लीकेट। सिंपल अगर इसका डुप्लीकेट बनाना हो तो डुप्लीकेट जो है वो बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट। ओके तो हम इसको फ्रंट में ला सकते हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, है ना, और उसके बाद सेंड टू बैक, बिल्कुल पीछे भेजना है, सबसे पीछे, तो ये सबसे पीछे हम भेज सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास जो है अलाइनमेंट से रिलेटेड कुछ ऑप्शन है। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इसको हमें बैकवर्ड भेजना है ना। सिंगल एक बार बैकवर्ड भेजेंगे और ये इस इमेज के पीछे चला जाएगा। तो देख लीजिए बैकवर्ड और ये इसके जस्ट पीछे चला गया। अगर मैं इसको एक और बार बैकवर्ड कर देता हूं तो क्या होगा, वो उसके पीछे चला जाएगा, देख लीजिए। ओके सिंपल अगर सेंड टू बैक, ओके एक्चुअली जो मास्टर ट्रैक है वो हमेशा बैक में ही रहेगा, उसके पीछे कुछ भी नहीं जाएगा। तो सबसे बैक में हमारा मास्टर ट्रैक रहेगा, लेकिन जो भी क्लिप, जो भी लेयर हम यहाँ पे ऐड करेंगे उसमें हम आगे पीछे जो है एक दूसरे के भेज सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिकली लेयर का कॉन्सेप्ट। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास बैकग्राउंड है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये विंग्स है ना। हम चाहते तो यहाँ पे पहले ही विंग्स डाल देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको भी मैं डिलीट करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मैं विंग्स डालूंगा रूल के हिसाब से। ओके ये विंग्स मैंने डाल दिया, है ना। उसके बाद फिर हम डालेंगे क्या, उसके ऊपर हम लोग डालेंगे इसको, है ना। तो ये इस तरीके से हो गया। फिर इसको सिलेक्ट किया मैंने और इसको मैंने यहाँ से एडजस्ट कर दिया। तो ये एक सही तरीका है कि आप जो है एक के बाद एक डालें, लेकिन किसी वजह से आप नहीं डाल पाते हैं एक के बाद एक जो रूल है, तो फिर आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, फ्रंट बैक एंड फॉरवर्ड बैकवर्ड आप जो है उसे भेज सकते हैं। तो ये है बेसिक लेयर का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है, जैसे आप लेयर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे काफी कुछ है एक्चुअली। ये है की फ्रेम, जिसके बारे में आगे हम लोग काफी डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, ये हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे ये पिन का ऑप्शन है। ये पिन का ऑप्शन क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अभी क्या है, जैसे देख लीजिए कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैं इसको फुल कर देता हूं। ओके मैंने इसको फुल कर दिया। अब क्या है, अभी के सिचुएशन में ये जो है ना, ये दोनों लेयर जो है, ये दोनों क्लिप जो है, ये बेसिकली इस मास्टर क्लिप के साथ अटैच है। अभी यहाँ पे अगर इसके आगे हम लोग कुछ भी ऐड करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इधर की तरफ स्लाइड हो जाएगा। देख लीजिए मैं यहाँ पे मीडिया ऐड करता हूँ कुछ भी, ओके किने मास्टर फॉर एग्जाम्पल, ये क्या हो गया, ये आगे ऐड हो गया और ये हमारा यहाँ पे इसके साथ फिक्स है। लेकिन अगर आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन हो कि जहां पे आप चाहते हो कि नहीं ये चीज हमारा फिक्स उस टाइम पे वहीं पे रहनी चाहिए, तो वैसे केस में आप इस पिन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं। ओके फिर से हम लोग आ गए बैक और उसके बाद इसको मैंने यहाँ पे प्ले हेड डाल दिया और ये हमारा सिलेक्टेड है। यहाँ पे इसको मैंने पिन कर दिया। ओके 0 सेकेंड पे ये पिन है, इसको भी मैं 0 सेकेंड पे पिन कर देता हूँ। ये दो क्लिप है हमारा, दोनों को मैंने पिन कर दिया। अब यहाँ पे मैं कुछ ऐड करता हूँ, है ना, कोई मीडिया फाइल में ऐड करता हूँ और आप देखेंगे कि ये दोनों 0 सेकेंड पे ये फिक्स रहेंगे, ये कहीं मूव नहीं करेंगे, भले ही ये मूव हो जाएगा, बैकग्राउंड हमारा मूव हो जाएगा। देख लीजिए आप,
देख लीजिए, तो ये हमारा यहाँ पे फिक्स है। तो किसी ऐसी सिचुएशन में जब आपको ज़रूरत पड़े कि ओके नहीं, इसे हमें यहाँ पे इस टाइम में ही फिक्स रखना है, तो ऐसी सिचुएशन में आप पिन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है, देख लीजिए, नेक्स्ट प्रीवियस जाने का। इसके ऊपर अगर लॉन्ग टैप करते हैं तो ये हमारे पास मूव टू प्रीवियस पॉइंट, प्रीवियस क्लिप के ऊपर आ जाएगा, है ना। बिगिनिंग में जाना हो, बिल्कुल एंड में जाना हो, तो आप यहाँ से जा सकते हैं ना। प्रोजेक्ट आपकी काफ़ी लंबी है और वैसे में आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में जाना हो, बिल्कुल एंड में जाना हो, तो आप यहाँ से जो है वो जा सकते हैं। तो ये था बेसिकली लेयर का कॉन्सेप्ट कि सबसे नीचे जो होगा वो सबसे नीचे रहेगा, है ना। उसके ऊपर जो होगा वो उसके ऊपर होगा, उसके ऊपर जो होगा वो उसके ऊपर होगा। लेकिन किसी वजह से अगर आपका नहीं हो पाता है तो आप इस ऑप्शन का जो है वो यूज़ कर सकते हैं, सेंड बैक फॉरवर्ड। तो ये था बेसिक हमारा लेयर का कॉन्सेप्ट। अब जो लेयर के हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है उसके बारे में जो है वो हम बात करेंगे।